हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। रीना की शादी बहुत बड़े परिवार में हुई थी। उसके खुद के तो 2 देवर और एक ननद थी, पर उसकी दादी सास के बहुत बच्चे थे। रीना का पति दीपक उसके चाचा से मात्र 4 साल ही छोटा था और सब लोग साथ में एक ही घर में रहा करते थे। कहने को तो वो चाचा भतीजा थे, पर हम उम्र होने के कारण वो दोनों दोस्तों जैसे ही रहा करते थे। रीना भी धीरे धीरे इतने बड़े परिवार में सामान्य बिठा रही थी, क्योंकि उसका खुद का तो परिवार बहुत ही छोटा था। समय आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे सब अलग अलग हो गए। सामूहिक परिवार से सब एकल परिवार की ओर बढ़ रहे थे। रीना जरूर अपने सास ससुर जी के साथ ही रहती थी। उसके भी बच्चे भी हो गए थे, 2 बेटियां और एक बेटा हुआ था उसको। दीपक कहीं प्राइवेट जॉब करता था, इसलिए सैलरी उसकी थोड़ी कम ही थी, पर बढ़ते बच्चों का बढ़ता खर्चा रीना को थोड़ी दिक्कत हो रही थी। इसलिए सासू माँ के सहयोग से वो पास के ही एक स्कूल में पढ़ाने लगी थी कि घर संभालना था और बच्चों की जिम्मेदारी भी थी। और फिर उन्हीं में से कुछ बच्चों को वो ट्यूशन भी देने लगी। इससे रीना और दीपक की इनकम अच्छी होने लगी। दीपक और उसका चाचा अक्सर शराब साथ बैठकर ही पिया करते थे। दीपक का शराब पीना रीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपने पति को मना भी करती थी, पर दीपक अपनी पत्नी की बात सुनता ही नहीं था। वो उसे मना भी करती थी, पर चाचा जी के कहने पर दीपक फिर से पी लेता था। हालांकि रोज नहीं पीता था, महीने में 2-4 बार हो जाता था, पी तो लेता था। लेकिन दीपक को दारू पीना सूट नहीं होता था। वो उसे मना भी करती थी, ना मत पिया करो। वो जब भी दारू पीता तब उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। इसलिए डॉक्टर ने भी उसे साफ मना किया था कि तुम्हें दारू पीनी ही नहीं है, पर वो नहीं मानता था। दीपक में कभी कभार दारू पीने के अलावा कोई ऐप नहीं था। रीना का, उसके बच्चों का वो पूरा ख्याल रखता था। वो एक अच्छा पति था। कभी कभार दारू पीने की वजह से दोनों में कहासुनी भी हो जाती थी। एक दिन अचानक दीपक को बहुत तेज दर्द हुआ। तब डॉक्टर के पास ले जाने पर पता चला कि उसके लीवर में प्रॉब्लम हो गई है और उसका इलाज बहुत लंबा चलेगा। अब अगर एक बूंद भी शराब उसने पी तो वो उसके लिए जहर साबित होगी। ये बात सुनकर रीना बहुत ही ज्यादा डर गई और अब उसने दीपक को पूरा ध्यान रखना उसने चालू कर दिया। इलाज अच्छे से चल रहा था, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण दीपक की जॉब छूट गई। फिर भी रीना ने यही कहा कि कोई बात नहीं, जब तक आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक आप जॉब पर नहीं जाओगे। मैं कमा ही रही हूँ, आप फिक्र मत करो। सास ससुर ने भी यही कहा कि बेटा, बहू सही कह रही है, तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो, बाकी हम सब है ना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। दिन पर दिन वह बहुत कमजोर होता जा रहा था और उसका ज्यादातर वक्त बिस्तर पर ही होता था। चाचा जी रोज दीपक से मिलने भी आते थे। वो जब भी आते रीना को देखकर दीपक से जलन महसूस करते और सोचते कि इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, इसे जो इतनी सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न पत्नी मिली है और इसका इतना ख्याल भी रख रही है। नौकरी छूट जाने पर भी इसका वो साथ दे रही है, इससे इतना प्यार करती है। और एक मैं हूँ कि जिसकी सरकारी नौकरी होने के बाद भी ऐसी बीवी मिली है जो ना दिखने में सुंदर है और ना गुणों में। रीना चाचा जी के इन विचारों से बिल्कुल भी अनजान ही थी।
इसलिए जब भी चाचा जी घर पर आते थे तो रीना उनसे बहुत अच्छे से बात करती थी और फिर वो दीपक के दोस्त ही थे, इसलिए रीना का भी उनसे वैसा ही व्यवहार था। अपनी तरफ रीना का दोस्ती भरा स्वभाव देखकर चाचा जी की हिम्मत और बढ़ती गई। एक दिन दीपक कहीं बाहर था और चाचा जी घर आ गए। तब रीना को कमरे में अकेला देखकर वो खुश हो गए और उसके करीब जाकर वो बैठ गए। उन्होंने रीना को कह दिया कि रीना, तुम कितनी सुंदर हो, कितना काम करती हो, इतनी मेहनत कर रही हो, नौकरी, ट्यूशन, अपने पति का ध्यान रखना, परिवार को साथ लेकर चलना, और बदले में तुम्हें क्या मिला? एक बीमार पति जिसकी दिन रात बस सेवा करती रहती हो, और अब वो कमाता भी नहीं है, तुम ही कमा रही हो और सारा घर चला रही हो, फिर ही सारी जिम्मेदारियां आ पड़ी है। तुम्हारे भी कई सपने होंगे ना, जिनको दीपक कभी पूरा नहीं कर सका। यदि तुम मुझे खुश रखोगी तो मैं तुम्हें इन सभी दुखों से छुटकारा दिला दूंगा। तुम्हारी सारी दबी हुई इच्छाओं को मैं पूरा करूंगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे। चाचा जी की ये बात सुनकर रीना तो तिलमिला उठी और उससे इतना गुस्सा आया कि वो उनको एक तमाचा चढ़ दे। लेकिन उसने उनसे कहा कि मैं चुपचाप आपकी बात सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सारी हदें भूल जाए। मैं रिश्तों का लिहाज करके कुछ नहीं कह रही, पर मुझे ऐसी वैसी मत समझना जो तुम जैसे भेड़ियों की बातों के बहकावे में आ जाए। किसी तरह की गलतफहमी में मत रहना। आप क्या मुझे सुख दोगे? आप पहले अपने दुखों को दूर कर लो। आज के बाद मुझसे तो आप दूर ही रहना, वरना पूरे घर वालों को आपकी जो असलियत है मैं बता दूंगी। शर्म आती है मुझे आप जैसे इंसान पर दोस्त बनने का नाटक करके अपने ही दोस्त के साथ ऐसा विश्वासघात करने वाला इंसान मुझे क्या किसी को खुशी नहीं दे सकता। चाचा जी ने तो सोचा भी नहीं था कि ये भोली सी दिखने वाली लड़की शेरनी की तरह दहाड़ेगी। अपना उतरा हुआ मुंह लेकर चाचा जी बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप चलते बने। लेकिन रीना को यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि चाचा जी के विचार इतने घटिया हो सकते हैं, वो उसके बारे में ऐसा विचार रख सकते हैं। हमेशा से उन्होंने ऐसा ही जताया था जैसे कि वो दीपक के बहुत ही अच्छे दोस्त हो, लेकिन अपने ही दोस्त की पीठ में छुरा घोंपने वाला ये इंसान इतना घटिया था, ये उसे आज पता चल गया। रीना ने यही सोचा कि परिवार वालों को ये सब बोलकर वो हंगामा नहीं करना चाहती थी, लेकिन खुद से भी उसने एक वादा जरूर कर लिया था कि चाचा जी को मैं इस मौके का फायदा उठाने नहीं दूंगी और अब मैं उनसे कभी भी बात नहीं करूंगी। लेकिन उसको ये विचार भी आ रहे थे कि आज भी हमारे समाज में ऐसे घटिया लोग हैं जो औरत से सहानुभूति के नाम पर अपना उल्लू सीधा करने की बात करते हैं, बिना बात औरत को कंधा देने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही समाज में रिश्ते बदनाम होते हैं। भले ही औरतों को जरूरत हो या ना हो, इस अंधा प्रजाति के आदमियों से औरतों को जरा दूर ही रहना चाहिए। रीना ने ये बात कभी किसी को भी नहीं बताई और अब तो चाचा जी ने भी दीपक से मिलना जुलना छोड़ दिया। लोगों की सोच का कुछ नहीं हो सकता, अगर वो खुद समझदार होंगे तो ऐसी गलतियां कभी नहीं दोहराएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई कहानी की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी एक और आने वाली नई कहानी के साथ।